नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अस्पिश चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में अपनी बात करेंगे ITR को लेकर, इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर। बहुत से साथी बिना ज्ञान के या बिना जानकारी के अपना नुकसान कर बैठते हैं और हर एक साथी को ये जानकारी हो ये ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत सारी जानकारियाँ ITR को लेकर हो जाएगी। लेकिन बहुत से साथियों को ITR IPR में भी फ़र्क नहीं होता है। तो IPR जो होता है वो आपका प्रॉपर्टी को लेकर होता है, गवर्नमेंट का, जो आपका जनवरी में भरा जाता है। ITR का मतलब होता है इनकम टैक्स रिटर्न, यानी जो टैक्स पेबल कर्मचारी हैं, यानी जो टैक्स के दायरे में आते हैं, वो टैक्स भरने के बाद ITR भरते हैं, जिसमें जिन्होंने ज़्यादा टैक्स कटवाया होता है तो जितना उनका कटना चाहिए उसके अलावा उनका रिटर्न हो जाता है। ये एक इनकम टैक्स की साइट पर भरा जाता है। ये वीडियो सिर्फ ये जानकारी के लिए नहीं है भी ITR क्या है। ये वीडियो है किस कर्मचारी का कितना टैक्स बनना चाहिए और वो किस प्रकार छूट ले सकता है। दोस्तों, अभी माननीय वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है 1 फरवरी को, उसमें उन्होंने 12 लाख तक की राशि पर टैक्स पे छूट दे दी है। लेकिन इससे पहले 7 लाख तक की राशि पर छूट थी। ये टैक्स पेबल राशि है। टोटल ग्रोस 775 है। अपने पुराने वाले पे बात करेंगे। 775 के अंदर बहुत से मेरे साथी कर्मचारी हैं, वो उनको भी ये जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए वो टैक्स कटवा रहे हैं। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा 7 लाख से ऊपर टैक्स तो बनता है। 7 लाख टैक्स पेबल राशि, 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, यानी 7,75,000 तक अगर आपकी ग्रोस है तो आपकी टैक्स नहीं लगेगा। आपको टैक्स कटवाने की जरूरत नहीं है। बहुत से साथी कटवा रहे हैं, मैंने बहुत को जानकारी दी और उनको नियम भी बताया, आपको भी मैं बता रहा हूँ। 87A ये कहता है कि आपकी अगर ग्रोस 775 तक है या आपका टैक्स 25,000 तक बनता है तो आपको किसी भी प्रकार का टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। धारा 87A के तहत, ये धाराएं आप लिख सकते हैं, आप जानकारी ले सकते हैं। 87A गूगल करके देख सकते हैं भी 87A क्या कहता है। इसमें 775 तक आप की ग्रोस पर कोई प्रकार का टैक्स नहीं है और 75,000 तक टैक्स फ्री होता है। अब आती है उन कर्मचारियों की बात जिनका टैक्स ग्रोस 775 से ज़्यादा हो गया, यानी किसी का अगर 7,76,000 रुपये हो गया या 7,80,000 हो गया, 7,90,000 हो गया, 8 लाख हो गया, तो क्या उन कर्मचारियों की पूरा टैक्स बनेगा? अगर 7 लाख तक जीरो टैक्स भरना होता है, 7,10,000 रुपये मान लो किसी कर्मचारी की ग्रोस है, तो उसके कितना टैक्स बनना चाहिए? अगर नियम से देखें तो 20,000 रुपये आपका 4 से 7 लाख तक का जो राशि का टैक्स है वो 20,000 रुपये है, प्लस 4% जो सर चार्ज लगता है। इसके अलावा ऊपर वाली 10,000 राशि का टैक्स करें तो लगभग 26-27,000 रुपये टैक्स बन गया आपका। अब क्या 26-27,000 रुपये टैक्स भरना पड़ेगा? नहीं भरना पड़ेगा। ये आता है मार्जिन रिलीफ, धारा 115 BAC 1 के तहत। धारा 115 BAC क्या है? इसमें उतना ही टैक्स दिया जाता है जितना आपका उस ग्रोस फ्री से ऊपर है। यानी आपकी ग्रोस 7,10,000 है, टैक्स पेबल राशि की बात कर रहा हूँ मैं। टोटल मान लो आपका 785 है, ग्रोस 785 है, जिसमें 75,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन कट गया। टैक्स पेबल राशि 7,10,000 रुपये है। आपका टैक्स बन रहा है 26-27,000 रुपये। आपको भरना पड़ेगा मात्र 10,000 रुपये मार्जिन रिलीफ के तहत। क्यों? क्योंकि 7 लाख तक तो फ्री है ना, राशि तो सिर्फ 10,000 बढ़ी है, तो आपको टैक्स भी 10,000 ही देना है। ये 115 BAC कहता है। बहुत से कर्मचारी इसके अभाव में जितना टैक्स बनता है, किसी की ग्रोथ 7,01,000 हुई तो वो 25,000 भी टैक्स, 25-26,000 टैक्स भर रहा है, जबकि भरना चाहिए 1,000 ही। तो जब तक ये मार्जिन रिलीफ काम करता है, जब तक वो बराबर नहीं आ जाए, यानी आप
अगर किसी कर्मचारी का टैक्स 37,000 बनता है और उसकी ग्रोस 7,37,000 टैक्स पेबल राशि है, तब तक 37,000 है। अगर टैक्स 37,000 बन रहा है और उसकी जो ग्रोस है टैक्स पेबल राशि है वो 7,35,000 है, तो भी उसको 2,000 की छूट मिलेगी, 35,000 ही उसको भरने पड़ेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा कि जितनी राशि 7 लाख से ऊपर है उतना ही टैक्स आप अधिकतम देते हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं देना होता है। अब वर्तमान जो है 12 लाख तक छूट होगी, 25,000 आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन है, यानी 12,75,000 तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। अब 12,75,000 से मान लो आपकी 3,000 रुपये ऊपर 12,78,000 रुपये आपकी ग्रोस हो गई, तो आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा, इस हिसाब से ग्रोस करें। तो अब जो 87A के तहत रिबेट है टैक्स की वो 60,000 कर दी गई, क्योंकि टैक्स 60,000 रुपये बनता है 12 लाख तक। अब क्या उसको 60,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा? नहीं, अगर ग्रोस 1,000 बढ़ी है तो आपको 1,000 ही टैक्स देना होगा। ये जो परफॉर्मा मैंने बनाया है ये आपको मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, आप इस चीज़ को देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं भी किस प्रकार रिबेट मिलती है, किस प्रकार आपको ITR भरते वक्त ध्यान रखना चाहिए। आपको CA से बात कर सकते हैं, 500 रुपये में वो आपका ITR भर देगा और आपकी ये जो 87A है, 115B AC है, इसके बारे में आप जानकारी ले कर अपना टैक्स बचा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने अन्य कर्मचारियों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी उनको हो रहे नुकसान से बच सकें। धन्यवाद। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो और एजुकेशन से संबंधित, डिपार्टमेंटली ऑर्डर से संबंधित वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।